हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माइनक्राफ्ट एस्ट्रो टैरोट। मैं हूं तन्मात्र और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं, द मेजर टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमारी राहों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और टैरोट हमें इन पाइवटल टाइम्स के बारे में डीप इंसाइट्स दे सकते हैं। मेरे सामने यहाँ 3 पाइल्स है। हर एक पाइल में कुछ यूनिक मैसेजेस छुपे हुए हैं। सबसे पहले टेक ए डीप ब्रेथ, अपनी आंखें बंद करें, विजुअलाइज योर करंट सिचुएशन एंड फोकस ऑन द क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। अब अपने इंट्यूशन को सुनो और एक पाइल को चूज करो। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने पाइल 1 एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज किया है। ये जो एमेथिस्ट क्रिस्टल है ये एक बहुत ही पावरफुल और स्पिरिचुअल क्रिस्टल है जो क्लैरिटी, इंट्यूशन और पीस को सिग्निफाई करता है। आज हम देखते हैं कि ये क्रिस्टल आपकी लाइफ में मेजर टर्निंग पॉइंट के बारे में क्या रिवील कर रहा है। जिन लोगों ने एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज किया है, आप लोग जनरली इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है और इमोशनली बहुत सेंसिटिव है। आप लोग इनर पीस और मेंटल क्लैरिटी की तलाश में रहते हैं। आज हम टैरोट और ओरेकल कार्ड्स के थ्रू जानेंगे कि आपके लाइफ में वो मेजर टर्निंग पॉइंट क्या हो सकते हैं। पाइल 1 के लोगों, आपकी लाइफ में जो मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है उसमें बहुत सारी इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ छुपी हुई है। आप करंटली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। ये चैलेंजेस आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग फील हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से इन सब को ओवरकम नहीं कर सकते। आपकी एफर्ट्स का फल आपको जरूर मिलेगा और लोग आपकी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज भी करेंगे। ये टर्निंग पॉइंट आपको एक नए लेवल पे ले जाएगा जहां आपको विक्ट्री और रिकॉग्निशन मिलेगी। आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी इस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। शायद आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े जो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करे। ये डिसीजन आपके लिए इमोशनली चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है अपने कनेक्शन को स्ट्रेंथन करने का। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स और लॉसेस का भी इम्पैक्ट होगा। शायद आपको किसी ओल्ड वुंड्स को हील करना पड़े। ये जरूरी है कि आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ने के लिए अपने हार्ट को हील करें। अपनी इमोशंस को प्रोसेस करना और सेल्फ केयर पे फोकस करना इस वक्त बहुत जरूरी होगा। आपके लिए मेन क्लैरिटी और न्यू आइडियाज का टाइम आने वाला है। आपको एक क्लियर विजन मिलेगा आपके फ्यूचर का और आप अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली परस्यू कर पाएंगे। ये फेज आपके लिए मेंटल क्लैरिटी और डिसाइसिव एक्शंस का होगा। कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनाएगा। आपको अपनी पोजीशन को डिफेंड करना पड़ेगा और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये सब आपको ग्रो करने में मदद करेगा। इसीलिए इन सब से हताश ना होइए और इसके एक पॉजिटिव लाइट में लीजिए। इनको अपने दिमाग पे हावी ना होने दे। आपकी मेजर टर्निंग पॉइंट में वल्नरेबिलिटी का रोल होगा। अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना और अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना आपको स्ट्रांग बनाएगा। वल्नरेबिलिटी से स्ट्रेंथ मिलती है और ये आपको अपने रिलेशनशिप और सेल्फ ग्रोथ में मदद करेगी। आपकी इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना और अपने प्योर इंटेंशन पे ट्रस्ट करना जरूरी होगा। ये फेज आपको रिमाइंड करेगा कि आपकी इनोसेंस और प्योरिटी ही आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी इनर चाइल्ड को नर्चर करना और अपनी ट्रू एसेंस को एम्ब्रेस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना आपको अपने टर्निंग पॉइंट तक ले जाएगा। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा और अपने वॉइस को यूज करना होगा। इमोशनल हीलिंग आपके मेजर टर्निंग पॉइंट का कोर एस्पेक्ट होगा।
अपने हार्ट को हील करना और सेल्फ लव को एम्ब्रेस करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपके इमोशंस को हील करना आपको इनर पीस और हैप्पीनेस लाएगा। अपने इंटेंशन को क्लियर और पॉजिटिव रखना इंपॉर्टेंट है। ये फेज आपको रिमाइंड करेगा कि आपके एक्शंस का मोटिव जेन्युइन और जॉयफुल होना चाहिए। पॉजिटिव इंटेंशंस और हैप्पी माइंडसेट से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ट्रुथ और ट्रांसपेरेंसी का टाइम होगा। आपको अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करना और अपने आप को सबके सामने रिवील करना होगा। ये फेज आपके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस और ऑथेंटिसिटी का होगा। आपकी इस लाइफ के मेजर टर्निंग पॉइंट पे माता सिद्धिदात्री देवी आपको स्पिरिचुअल पावर और विजडम का ब्लेसिंग देने आई है। आपकी मेजर टर्निंग पॉइंट में स्पिरिचुअल ग्रोथ और एनलाइटमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होगा। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पे फोकस करना होगा और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे भरोसा रखना होगा। जिन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अभी तक चालू नहीं की है, उनके लिए बहुत सही टाइम है कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करे, अध्यात्म की ओर अपना कदम बढ़ाए। ओवरऑल पाइल 1 के लोगों, आपके मेजर टर्निंग पॉइंट में बहुत सारी इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ छुपी हुई है। आपको अपने चैलेंजेस का सामना करना होगा, लेकिन यह आपको एक स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट इंडिविजुअल बनाएगा। अपने रिलेशनशिप्स और सेल्फ केयर पे फोकस करना, अपने पास से हील होना और अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। माता सिद्धिदात्री आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर और विजडम के साथ गाइड कर रही हैं। रिमेंबर, ईच चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ and every turning point is a chance to rediscover yourself. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फॉर मोर इनसाइट्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। लव एंड लाइट टू यू ऑल ऑफ यू। अब हम चलेंगे पाइल 2 की तरफ। हेलो लवली सोल्स जिन्होंने सेलेनाइट क्रिस्टल्स को चूज किया है। सेलेनाइट एक क्लिंजिंग और प्यूरिफाइंग क्रिस्टल है जो क्लैरिटी, पीस और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को सिग्निफाई करता है। आज हम देखेंगे कि ये क्रिस्टल आपकी लाइफ में मेजर टर्निंग पॉइंट के बारे में क्या रिवील करता है। जिन लोगों ने सेलेनाइट क्रिस्टल को चूज किया है, आप लोग जनरली बहुत ही डीप इंट्रोस्पेक्टिव और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तलाश में निकले हुए हो और इमोशनल हीलिंग के लिए अभी रेडी हो। आज हम टैरोट और ओरेकल कार्ड्स के थ्रू जानेंगे कि आपकी लाइफ में वो मेजर टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है। पाइल 2 के लोगों, आपके लाइफ में जो मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस और ग्रोथ छुपी हुई है। आप एक हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड इंडिविजुअल है जो अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते हैं। ये टर्निंग पॉइंट आपकी करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन फेज आने वाला है। ये फेज आपको अपने करंट चैलेंजेस से निकलकर एक बेटर प्लेस पर ले जाएगा। शायद आपको जर्नी में कुछ इमोशनल बैगेज को छोड़ना पड़े, लेकिन ये जरूरी होगा आपके आगे बढ़ने के लिए। जब तक आप अपना बोझ हल्का नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। यही वो टाइम है जब आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ और करेज का यूज करना है। ये टर्निंग पॉइंट आपको स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट बनाएगा। आपके सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे, आप उन्हें अपनी इनर स्ट्रेंथ से ओवरकम कर पाएंगे। ये फेज आपको अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करने का मौका देगा। आपके रिलेशनशिप्स में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके लाइफ में डीप इमोशनल कनेक्शन या पार्टनरशिप आने वाला है जो आपको बैलेंस और हार्मनी देगा। ये रिलेशनशिप आपके लिए सपोर्टिव, नर्चरिंग होगा और जो आपको इमोशनल वेलबींग को इनहैंस करेगा। इसी टाइम पर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और वरीज का भी इम्पैक्ट आप पर होने वाला है। शायद आप रातों को जागकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं।
ये टर्निंग पॉइंट आपको अपनी एंजाइटीज और फियर्स को फेस करने का मौका देगा। आपको ये रियलाइज होगा कि आपके अंदर उन्हें ओवरकम करने की पावर है। आपके लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस और नर्चरिंग क्वालिटीज का इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप अपने और दूसरों के इमोशंस को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ये फेज आपको एम्पैथेटिक और कंपैशनेट बनाएगा। आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखना होगा और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना होगा। आपके लाइफ में एडवेंचर और न्यू अपॉर्चुनिटीज का टाइम आने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट आपको न्यू एक्सपीरियंसेस और एक्साइटमेंट लेकर आएगा। आपके अंदर का एक्सप्लोरर जाग उठेगा और आप न्यू पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। यही टाइम है जब आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना होगा और अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की बहुत जरूरत है। ये फेज आपको रिमाइंड करेगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अर्थ के साथ कनेक्टेड है। आपको अपने रूट्स और फाउंडेशंस को स्ट्रेंथन करना होगा। आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस और सैक्रेड साइट्स से कनेक्शन फील होगा। ये टर्निंग पॉइंट आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएगी। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज होगा टू कनेक्ट विद डिवाइन एनर्जीज। आप एक ब्रिज बनाओगे डिफरेंट रेल्म्स और रियलिटीज के बीच। आपके अंदर ये एबिलिटी होगी कि आप स्पिरिचुअल और फिजिकल वर्ल्ड के बीच बैलेंस क्रिएट कर पाओ। ये फेज आपको रिमाइंड करेगा कि आप दोनों वर्ल्ड्स को हार्मोनाइज कर सकते हो। आपकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट आपको एक मिडिल ग्राउंड पे ले आएगा। आपके पास्ट और फ्यूचर के बीच एक बैलेंस क्रिएट होगा। ये फेज आपको ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर ले जाएगा। आपको अपने माइंड को क्वाइट करना और इनर पीस पे फोकस करना होगा। ये टर्निंग पॉइंट आपको मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की तरफ ले जाएगा। आपके लिए ये जरूरी होगा कि आप अपने माइंड को काम करें और इनर क्लैरिटी को अचीव करें। आपको अपने बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करना होगा। ये फेज आपके ओवरऑल वेलबीइंग और होलिस्टिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। आपको अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा। आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर टर्निंग पॉइंट को गाइड करने के लिए माँ तारा आई है। ये गॉडेस आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और इनर विजडम प्रोवाइड करेंगी। आपके मेजर टर्निंग पॉइंट में गॉडेस तारा की एनर्जी आपको करेज और डिटर्मिनेशन देंगी। आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पे फोकस करना होगा और गॉडेस तारा की ब्लेसिंग को एम्ब्रेस करना होगा। सो ओवरऑल पाइल 2 के लोगों, आपके मेजर टर्निंग पॉइंट में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस और ग्रोथ छुपी हुई है। आपको अपने चैलेंजेस का सामना करना होगा, लेकिन ये आपको एक स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट इंडिविजुअल बनाएगा। अपने रिलेशनशिप्स और सेल्फ केयर पे फोकस करना, अपने पास्ट से हील होना और अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गॉडेस तारा आपको अपने स्पिरिचुअल पावर और विजडम के साथ गाइड कर रही हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर इनसाइट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। लव एंड लाइट टू यू ऑल। अब हम बढ़ेंगे पाइल 3 की तरफ। हेलो वंडरफुल सोल्स जिन्होंने टाइगर्स आई क्रिस्टल चूज किया है। टाइगर्स आई एक पावरफुल प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग क्रिस्टल है जो करेज, स्ट्रेंथ और विल पावर को सिग्निफाई करता है। आज हम देखेंगे कि ये क्रिस्टल आपकी लाइफ के मेजर टर्निंग पॉइंट्स के बारे में क्या रिवील करता है। जिन लोगों ने टाइगर्स आई को चूज किया है, आप लोग जनरली बहुत डिटरमाइंड रहते हो अपनी चीजों को लेकर, बहुत कॉन्फिडेंट होते हो और ग्राउंडेड रहते हो। आप लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और बैलेंस की तलाश में हो। आज हम टैरोट और ओरेकल कार्ड्स के थ्रू जानेंगे कि आपकी लाइफ में वो मेजर टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है। आपकी लाइफ में जो मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है उसमें बहुत सारी डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल डिस्कवरीज छुपी हुई है। आप अपने इंट्यूशन और इनर विजडम को एम्ब्रेस करेंगे। आपके अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट का डेवलपमेंट होगा जो आपको लाइफ में के वेरियस एस्पेक्ट्स में गाइड करेगा। आपकी लाइफ में एक नई इमोशनल बिगनिंग का टाइम आने वाला है।
ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए लव, जॉय और इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आएगा। आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे और अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करेंगे। ये फेज आपकी लाइफ में नर्चरिंग और हीलिंग एनर्जी लेकर आएगा। आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस का टाइम आएगा। ये टर्निंग पॉइंट आपको अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करने का मौका देगा। आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे और आप अपने कनेक्शंस में हार्मनी और जॉय फील करेंगे। आपके लाइफ में रोमांस और पैशन का भी इम्पोर्टेंट रोल होगा। आपके लिए एक रोमांटिक जर्नी शुरू हो सकती है जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन और जॉय देगा। ये फेज आपके लिए एडवेंचरस और इमोशनल एनरिचिंग होगा। आप अपने पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स और इमोशनल बैगेज को छोड़कर अब आगे बढ़ेंगे। ये टर्निंग पॉइंट आपको अपनी पास्ट मेमोरी से हील होने और नए बिगनिंग्स को एम्ब्रेस करने का मौका देगा। आप अपने इमोशनल बर्डन्स को रिलीज करेंगे और स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक्सपीरियंस करेंगे। आपके लाइफ में कुछ कंटेम्पलेशन और इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आएगा। शायद आप अपने करंट सिचुएशन से बोर्ड या डिसैटिस्फाइड फील कर रहे हैं। ये फेज आपको अपने लाइफ के पर्पस को रीडिस्कवर करने और अपने इनर डिजायर्स को एक्सप्लोर करने का मौका देगा। आपके लाइफ में मिस्ट्रीज और हिडन ट्रुथ्स का भी इम्पैक्ट होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड और हिडन फियर्स का सामना करना पड़ेगा। ये टर्निंग पॉइंट आपको सेल्फ डिस्कवरी और इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर ले जाने वाला है। आप अपने ट्रू सेल्फ को अंडरस्टैंड करेंगे और अपने फियर्स को कंक्योर करेंगे। आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रेजेंस होगा। ये फेज आपको रिमाइंड करेगा कि आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी फॉर वाइटलिटी छुपी हुई है। आप अपनी लाइफ के एवरी एस्पेक्ट में ये एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। ये टर्निंग पॉइंट आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर एक्सप्लोरेशन की तरफ ले जाएगा। आप अपने इनर सेल्फ को डिस्कवर करेंगे और अपनी ट्रू डिजायर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। आपके लाइफ में कम्युनिकेशन और को क्रिएशन का भी इम्पोर्टेंट रोल होगा। आप अपने थॉट्स और आइडियाज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे और अपने रिलेशनशिप्स में कोलैबोरेशन और टीम वर्क को प्रमोट करेंगे। आपके लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट आपको एक टाइम मशीन जैसा एक्सपीरियंस कराएगा। आप अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच एक डीप कनेक्शन फील करेंगे। ये फेज आपको टाइम के बियॉन्ड सोचने और अपने लाइफ के वेरियस फेजेस को अंडरस्टैंड करने का एक मौका देगा। आप अपने लाइफ में एक पावरफुल मूव करने के लिए रेडी होंगे। ये टर्निंग पॉइंट आपको बोल्ड एक्शंस और डिसाइसिव स्टेप्स लेने को इंस्पायर करेगा। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपकी लाइफ में एक बर्स्ट ऑफ मैजिक का टाइम आएगा। ये फेज आपको मिराक्युलस एक्सपीरियंसेस और मैजिकल मोमेंट्स के अंदर लेकर जाएगा। आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और एन्चैंटमेंट फील करेंगे। आपकी इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को सपोर्ट विष्णु जी के कुर्म अवतार कर रहे हैं। ये अवतार आपको रिमाइंड कराते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस छुपी हुई है। आपके मेजर टर्निंग पॉइंट में कुर्म अवतार की एनर्जी आपको ग्राउंडिंग और बैलेंस करने के लिए सहायक होंगी। आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे फोकस करेंगे और कुर्म अवतार की ब्लेसिंग्स को एम्ब्रेस करेंगे। सो पाइल 3 के लोगों, आपके मेजर टर्निंग पॉइंट में बहुत सारे इमोशनल और स्पिरिचुअल डिस्कवरीज छुपी हुई है। आपको अपनी इंट्यूशन और इनर विजडम पे ट्रस्ट करना होगा और अपने हार्ट को ओपन करना होगा। अपने पास्ट से हील होना और अपने ट्रू सेल्फ को रीडिस्कवर करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होगा आपके लिए अपने आप को जानने का। कुर्म अवतार आपको अपने स्पिरिचुअल पावर और विजडम के साइड गाइड कर रहे हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर इनसाइट्स। Thank you so much for joining me today. Love and light to you all. Thank you so much.